आज हम बात करेंगे मेरे वो 5 गलतियां जो मैंने करी थी जब मैं कोशिश कर रही थी प्रेग्नेंट होने की, कि आप भी अगर वही गलतियां कर रहे हैं तो ना करें। तो ये जो आज का एपिसोड है ये न्यूली मैरिड कपल्स के लिए या फिर उन कपल्स के लिए जो काफी साल से ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। मेरी शादी को 1 डेढ़ साल हो चुके थे और मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और थोड़ा सा पेनफुल भी हो गया था कि लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, अजीब सा मतलब अनईजीनेस लग रहा है। तो हम गए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने देखा कि एक गायनिकोलॉजिस्ट का नाम लिखा हुआ था, 50 to 20 years का एक्सपीरियंस है। तो हम उनके पास गए। जैसे ही हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें बहुत लंबी लिस्ट दे दी, सारे टेस्ट की। और जैसे हमारे टेस्ट के रिपोर्ट आ गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो मैं एकदम ही पैनिक हो गई। फिर बाद में फिर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए उन्हीं डॉक्टर के पास हम बार बार जाते थे। ऑलमोस्ट हर 15 दिन में वो हमें बुलाती थी, कुछ ना कुछ रीजन से, कभी किसी टेस्ट से, कभी कुछ चेकअप से। हम जाते रहे लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और मेरे लोअर एब्डोमेन का पेन जो है वो भी ढंग से जा नहीं रहा था। तो फिर हमने समझ में आया कि हम 3 महीने हमने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए हैं। बल्कि हमें जब उन्होंने बोला कि आप इतने सारे टेस्ट करा लीजिए, या फिर जब उन्होंने बोला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तभी हमें सेकेंड ओपिनियन लेने जाना चाहिए था। क्योंकि आफ्टर 3 मंथ जब हमने सेकेंड ओपिनियन लेने गए तब हमें पता चला कि हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। दूसरा मिस्टेक, जैसे ही 1.5 2 साल हो जाते हैं आपकी शादी को तो आपके घर वाले आपके पीछे जरूर पड़ जाएंगे। अरे अभी तक नहीं हुआ, सुनो तुम्हारी कुंडली दिखा लेते हैं, शायद तुम्हारी कुंडली में ना मांगलिक दोष हो। और ये सब चीजों के चक्कर में जो है आपके ज्योतिषों के चक्कर लगेंगे, आपके मंदिरों के चक्कर लगेंगे। फिर कई बार कुछ लोग ऐसे अलग अलग टोटके निकाल के ले आएंगे कि ऐसा करो तो हो जाएगा। और देन देर विल बी दिस बाबा जी, इन बाबा के पास जाओ तो बाबा जी बबूत देंगे, या फिर इनके पास जाएंगे, ये भी हैं गुरु जी हैं, उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। हम भी गए थे, हम बहुत जगह गए थे हम। तो हमको कहीं पे सेब मिला, कहीं पे केला मिला, कहीं पे हमको आम मिला खाने को, कहीं पे बबूत मिला, लेकिन भाई साहब कुछ हुआ नहीं। गलती इस बात की नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप किसी भी धर्म में मानते हैं। गलती इस बात की है कि आप अंधविश्वास मत करिए, सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाइए। तो ये मेरी सेकंड गलती थी जो मैंने करी, तो आप बिल्कुल भी रिपीट मत करिए। तीसरी गलती, मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग बार बार सिटी हॉपिंग कर रहे थे। मतलब कभी हम इस सिटी में थे तो कभी दूसरे सिटी में थे, क्योंकि मेरे बेटर हाफ का जो है ट्रांसफरेबल जॉब था कि हर 2 साल 3 साल में जो है उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। तो इससे क्या हुआ कि हम एक डॉक्टर को स्टिक नहीं कर पाए, मतलब किसी एक डॉक्टर के पास सलाह नहीं ले पाए। हम बार बार डॉक्टर्स बदलते रहे और लोगों के कहने पे हमने जो है कई डॉक्टर्स बदले। कभी हमने एलोपैथिक डॉक्टर को चुना तो कभी हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को चुना, तभी हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। तो लेकिन हमारी गलती ये थी कि हमने किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी तरीके के डॉक्टर के पास पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा एक तो टाइम भी जा रहा था, पैसे भी जा रहे थे और स्ट्रेस भी बढ़ रहा था। तो ये गलती प्लीज आप मत दोहराइए। किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट एन ईयर। चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टिप है, फिर कह लीजिए कि बहुत ही बड़ी गलती जो मैंने करी थी, वो ये थी कि अपने पार्टनर को प्रेशराइज करना। आपने हाल फिलहाल में मूवी देखी होगी गुड न्यूज, जिसमें करीना कपूर जो है अक्षय कुमार को बोलती है कि आज मेरा ओवल्यूशन होने वाला है तो आज तो हमें ट्राई करना ही करना है। तो इस चक्कर में अक्षय कुमार दौड़े दौड़े आते हैं घर, लेकिन वो बहुत ही थके हुए होते हैं और दोनों में झगड़ा होता है। तो अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ये सब बताने का सारांश ये है कि अपने पार्टनर को प्रेशराइज मत करिए, ना ही आप खुद स्ट्रेस में आइए। क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खुश रहेंगे, जब खुशी में ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप स्ट्रेस में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली चीजें गुफअप हो सकती हैं। तो इसीलिए डोंट प्रेशराइज योर पार्टनर टू ट्राई दिस डे, टू ट्राई दैट डे। मतलब उनको लिस्ट मत बना के दीजिए कि ये इस दिन ट्राई करना है, इस दिन ट्राई करना है।
इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू कैन मेक सम अरेंजमेंट्स, लाइक आप कोई डेट अरेंज कर लीजिए, आप घर में कुछ अच्छा म्यूजिक चलाइए, कुछ अच्छा खाना बनाइए, या फिर अगर आपको ड्रिंक्स का शौक है तो आप कुछ वाइन अरेंज कर लीजिए, कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर लीजिए, माहौल बनाइए, तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। जो गलती मैंने करी, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी भी चीज के पीछे भागना बेवकूफी होती है। ये चीज उस समय मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे तो प्रेग्नेंट होके रहना है, किसी भी हाल में प्रेग्नेंट होके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने अपना करियर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, कुछ हॉबीज थी मेरी, मेरी हॉबीज भी छोड़ दी, और सारा दिमाग मैंने सिर्फ इसमें लगाया कि मुझे किसी भी तरह से प्रेग्नेंट होना है। तो अगर आप इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस देंगे, अगर आप इतना ज्यादा किसी चीज के पीछे भागेंगे, तो वो चीज आपसे दूर चली जाती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। तो मतलब रिजल्ट यही रहा कि इन सब चीजों से कुछ फायदा नहीं हुआ, ना तो मैंने अपने करियर में आगे बढ़ पाई, ना ही मैंने अपने हॉबीज को आगे कर पाई, मैं हॉबीज में कुछ एक्सेल कर पाई, और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो पाई। प्लीज स्टिक टू योर करियर और योर जॉब और योर हॉबी। एंगेज रखिए अपने आप को और खुश रहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होना कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, प्रेगनेंसी इज ए ब्लेसिंग, लेकिन उस ब्लेसिंग को पाने के लिए आप खुश रहिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, तभी ये चीज हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी मेरी मदरहुड स्टोरी, जो कि मेरी अलग अलग तरह की मदरहुड स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी।